नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और घाटी में एक बार फिर से एक लंबे अरसे के बाद बवाल देखा गया। वहाँ पे एनसी की सरकार है और जो हंगामे हुए उसमें भीड़ के उस चेहरे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की यानी कि उमर अब्दुल्ला की सरकार के एक एमएलए का चेहरा भी नजर आया। दरअसल हजरत बल दरगाह पे एक के नवीनीकरण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 40 करोड़ से ज्यादा के बजट को आवंटित किया गया था और वहां पे एक गेस्ट हाउस के फाउंडेशन ले के लिए एक शिलापट लगाया गया था, जिस पर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यानी कि अशोक का चिन्ह जो है वो एम्बलम भी वहां पे नजर आ रहा था। भीड़ इसको देख करके गुस्सा गई क्योंकि हजरत बल एक दरगाह है, आस्था का केंद्र है। उनका कहना था कि यहाँ पे इस तरह के चिन्ह नहीं होने चाहिए और जिसका समर्थन उमर अब्दुल्ला ने भी किया और महबूबा मुफ्ती ने भी किया। हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खतना जी हैं। सर, ये किस तरह से लिया जाना चाहिए कि एम्बलम जो संविधान का प्रतीक है, अगर हम देखें तो जब कांग्रेस के साथ मिलके उमर अब्दुल्ला चल रहे थे या जब एक गुप्तकार पार्टी जब बनी थी तो महबूबा मुफ्ती भी उसकी पार्ट थी, तो इसी संविधान बचाव को लेकर के बातें चल रही थी। लेकिन संविधान का वो प्रतीक चिन्ह, देश का वो प्रतीक चिन्ह, अगर उनको वहाँ एक गेस्ट हाउस जो कि हजरत बल दरगाह के प्रीमिसेस के अंदर में आता है, उसके फाउंडेशन ले पे अगर वो एम्बलम नजर आता है तो इससे वो गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। उनके एमएलए भी इस तोड़फोड़ में नजर आते हैं। देखिए, बड़ी गहरी साजिश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस की शक्ल में कांग्रेस ही है वो। जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएगी, ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अलग से एक पॉलिटिकल जमात रजिस्टर्ड है। ये बहुत एक एहसास सेंसिटिव हजरत बल जो है जगह है और इसके साथ उनको छेड़छाड़ करने से, जो आपने नेशनल एम्बलम की बात करी गई, उनको कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के बच्चे, कश्मीर के लोग एक दिशा की तरफ चल पड़े हैं, तरक्की की तरफ। जो पहले पत्थर मारता था वो अब स्कूल चला गया बच्चा, वो अब खेल कूद के मैदान में चला गया। और उमर अब्दुल्ला साहब और इनके जो कुलीग्स हैं जिनसे ये आर्किटेक्ट करवाया गया है, वो चाहते हैं कि ये दोबारा कश्मीर के नौजवान बच्चे, कश्मीर के खेत बरान हो, कश्मीर का बिजनेस बरान हो, कश्मीर का टूरिज्म बरान हो। और कश्मीर में अमन क्यों आ गया, हम Z++ सिक्योरिटी में रहें और आम जो लोग हैं वो उनको एक एहसास, एक बड़ी सेंसिटिव दरगाह के जिसका अकीदा कश्मीर के लोगों से जुड़ा है, ये एक प्रसाद, एक नेशनल एक स्कीम है जिससे वो प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल जगह देश की, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ये काम हुआ है। अब इसमें क्या है कि इस्लाम में जो फोटो है वो मना है, बट मस्जिद के प्रीमाइसिस में ये बाहर किनारे पे, जैसा आप कह रहे हैं कि गेस्ट हाउस की दीवार के साथ, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको एक वो चिन्ह लगाना, वो एक लगाना पड़ता है प्लेट, तो ताकि मालूम हो कि कितना पैसा लगा है। अब उसको छेड़छाड़ करने के लिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक सियासी, एक एहसास, बड़ी सेंसिटिव जगह पे ये बड़ी घिनौनी हरकत करी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को, वहाँ के गवर्नर साहब को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जो जिन मिसक्रींट्स ने करा है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल एम्बलम या नेशनल फ्लैग जो है ये इज्जत की चीजें हैं और ये एक सच्चाई की कन्विक्शन है, ये सच्चाई की जीत के लिए एक कमिटमेंट है। और इसकी बेहुरमती करना, जो भी कानूनी कार्रवाई है उन पर होनी चाहिए। और कश्मीर के लोग अब जम्मू इसके
उमर अब्दुल्ला साहब की या इसकी टीम के अब ब्लड शेड, कत्लो गारत और वहाँ कब्रिस्तान भरना अब कश्मीर के इसकी इसकी इस चाल में कश्मीर के लोग आने वाले नहीं हैं। आप बोल रहे हैं कि ये एक नवीनीकरण जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, टूरिज्म के लिहाज से इसको बढ़ावा देने के लिए था। लेकिन उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इस एम्बलम को वहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं थी, ये आस्था पे चोट पहुंचाएगी। वो सियासत पे सियासत कर रहा है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, बाहर उसकी उनके प्रेमाइसिस के बाहरी दीवार पे ये प्लेट लगी है और ये पॉलिटिकल उनकी एक घरौनी हरकत है ताकि कश्मीर में जो अमन है उसको दोबारा से खत्म ब्लड शेड में बदला जाए। हालांकि जम्मू कश्मीर के जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन दरखाशा अदरानी, उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग गुनहगार नजर आ रहे हैं इंक्लूडिंग दैट एमएलए, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एम्बलम का अगर कहीं पे भी उसके साथ छेड़छाड़ होती है या उसके साथ कुछ अभद्र व्यवहार किए जाते हैं तो उसके लिए कम से कम 6 महीने की सजा है। आप भी ये मांग करते हैं कि जो लोग भी वहां पे हैं और जो लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई तो बनता है ना, बीएनएस के तहत कार्रवाई बनता है। नेशनल फ्लैग हो या नेशनल एम्बलम हो, उसकी बेहुरमती के खिलाफ कार्रवाई बनती है। ये इस क्योंकि संविधान बचाओ का समर्थन करते हैं, रैलियां निकालते हैं राहुल गांधी, वो इस बात पे पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। ये चीटिंग करते हैं, लोगों के साथ वोट लेते हैं और सियासीकरण करते हैं। खासकर अल्पसंख्यक समाज इतना बैकवर्ड है, उसको वो मेन स्ट्रीम के साथ आना चाहता है स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो डिफरेंट स्कीम्स है उसके तहत जो उनका टारगेट है दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने का, विकसित भारत बनने का, वो उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। एक अंतिम सवाल पूछ रही हूँ सर कि हमने देखा कि टूरिज्म का वहाँ पे बहुत बूम आया है जम्मू कश्मीर में। इवन जब पहलगांव का हमला भी हुआ तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी लोग रुके नहीं, टूरिज्म बदस्तूर वैसे ही चलता रहा। पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो सड़कों पे आए और अपने हक की लड़ाई लड़े जब आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन क्या आस्था के नाम पर इस तरह से समर्थन देना, इंस्टिगेट करने से एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है ताकि सियासत जो है वो चलती रहे और लोग जो हैं वो कहीं विकास के धारा प्रवाह में न बह के कहीं उनसे एक इतर करके अपने मत न रखें, इसको लेकर के कहीं डर सता रहा है उमर अब्दुल्ला कि पहलगाम में वहाँ के नौजवानों ने, वहाँ के पॉलिटिकल लोगों ने, वहाँ के रिलीजियस एंटिटीज ने पहलगाम की मजम्मत करी थी सख्त अल्फाज में, और उस वक़्त इनका सियासीकरण नहीं हो पाया और नौजवानों ने, यूट्यूबर्स ने, मीडिया ब्लॉगर्स ने इनको एक बताया कि दिस इज द लाइन, कि हमें कश्मीर में, पहले ये कंडेम नहीं करते थे अटैक, कहीं चीफ मिनिस्टर ने फॉर्मेलिटी के तौर पे कर दिया, बाकी पहली बार कश्मीर के नौजवानों ने उसकी मजम्मत करी पहलगाम की और इनको एक लाइन दी कि दिस इज द लाइन। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर इस तरह से आस्था से खिलवाड़ होगा तो माहौल बिगड़ सकता है। मोदी सरकार जो है अनड्यू एडवांटेज ना ले कश्मीर के मासूम लोगों के। कश्मीर के लोग अब इनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। इन्होंने तबाही लाई है, डिस्ट्रक्शन लाई है, अब सीरियस नहीं लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ गुलाम अली साहब थे जो बता रहे थे कि वहाँ पे क्या हालात है, क्या होने चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ये पॉलिसी जो है प्रसाद योजना, उसके तहत देश भर के जितने भी जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके नवीनीकरण को लेकर के कार्य चल रहा है। हर जगह पे उनके जो जगह है टूरिज्म को बढ़ावा मिले, इसलिए गेस्ट हाउसेस बनवाए जा रहे हैं और हॉस्पिटल्स बनवाए जा रहे हैं। उसी के तहत हजरतबल दरगाह में भी इस तरह के फाउंडेशन ले हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार को ये डर सताने लगा कि विकास का ये कार्य जो है अगर आस्था के साथ साथ जुड़कर केंद्र सरकार के साथ जुड़ जाता है तो जनता कहीं उनसे दूरी ना बना ले। जय हिंद।
है।